जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे गृह शक्ति माँ वास्तु चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है एक जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है बेडरूम के बारे में। वैसे तो बेडरूम के ऊपर बहुत सारी टॉपिक माँ वास्तु की बन चुकी हैं, केवी सर की भी हैं और बहुत सारे आचार्य ने भी बना रखी है, हमारी भी बनी हुई है। लेकिन फिर भी जो है लोगों को कुछ ना कुछ भ्रांति बनी रहती है कि बेडरूम को हम किस तरीके से अपने माइंड में सेट करें, वहाँ बेड जो है कौन सी डायरेक्शन में रखें 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इसी के बेस पे जो है ये वीडियो आपके सामने रखी जा रही है। 5 एलिमेंट्स है, ये तो आप सबको पता ही है। 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो 5 एलिमेंट्स में जो हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं 16 डायरेक्शंस होती हैं उसमें टोटल, उनके अकॉर्डिंग जो है हम अपने बेडरूम को कहाँ बनाएं, कौन सी दिशा में बनाएं, उसमें बेड कौन सी दिशा में रखें, इसी के ऊपर ये मेन जो है आपकी वीडियो है। ये क्लासेस का इसलिए आ गया क्योंकि जो है क्लासेस चल रही हैं तो वो जी पे जो है क्लासेस का टॉपिक आ गया। और आप भी यदि क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। जो कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ या कहना चाह रही हूँ वो सब भी जो है आपका जो है क्लासेस में जो है डिस्क्राइब किया जाता है, समझाया जाता है। और ये भी जो है अगला बैच 5 तारीख से स्टार्ट है, 5 मार्च से, तो 15 डेज का है और ऑनलाइन है बाय गूगल मीट। तो जो कोई भी इसे अटेंड करना चाहता है वो जो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ठीक है ना। और वैसे जो है सब कुछ आपको जो है यूट्यूब पे मिलता रहता है कि कौन कौन से जो है क्लासेस जो है हमारी आगे स्टार्ट हो रही है। एस्ट्रो वास्तु की भी स्टार्ट है और इसके अलावा जो है ऑरा स्कैनर की भी स्टार्ट है और इसके अलावा न्यूमरोलॉजी की भी स्टार्ट है इसी मार्च के महीने में। कोई भी अटेंड करना चाहता है। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जैसे लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि एस्ट्रो वास्तु क्या है। अब एस्ट्रो वास्तु क्या है, देखो जैसे अभी मैंने आपको पता है महावास्तु के बारे में तो सब टोटली अधिकतर जानते हैं कि महावास्तु कोर्स क्या है, ये तो सभी तकरीबन जान के चल रहे हैं। और ये जो हमारा जो 15 डेज का ये भी एडवांस कोर्स है, बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया जाता है कि किसी के घर का आप वास्तु कैसे देख सकते हो, किसी घर की रेमेडीज कैसे करनी है 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, सारा कुछ टोटली मतलब जो है बार चार्ट क्या होता है, ये सब टेक्निक्स जो है इसमें समझाई जाती हैं। और इसके अलावा जो है अब जैसे आपने महावास्तु का कोर्स कर लिया, ठीक है, लेकिन अब कुंडली आपको नहीं पता कुंडली क्या होती है, ठीक है। अब हमने कहा कि आप जो है साउथ ईस्ट में जो है अब किसी का साउथ ईस्ट कट है या साउथ ईस्ट जो है मतलब उसकी किचन नहीं है साउथ ईस्ट में, तो वहां पे जो है वो आराम से जो है रेड बल्ब जलाइए। बहुत वीडियोस होंगी आपने देखी होंगी कि साउथ ईस्ट में रेड बल्ब जलाइए, तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा अगर साउथ ईस्ट में आपकी किचन नहीं है, क्योंकि फायर एलिमेंट में। और यदि यहाँ पे आपने जो है अपना रेड बल्ब जलाया तो आपको फायदा होगा क्योंकि अग्नि वहां पे ऑटोमेटिक स्थापित हो गई है। लेकिन कुंडली जो वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु जो है, इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो है मंगल जो है डैमेज होगा कुंडली में, डैमेज से मतलब क्या है कि वो जो लोग जानते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि 6, 8, 12 में यदि कनेक्शन होगा मंगल का, तो वो अगर उन्होंने वहां जो साउथ ईस्ट में जो यदि लाल बल्ब जलाया, उन्होंने तो इसलिए जलाया कि हमारे जो है फायर एलिमेंट नहीं है हमारे घर में, जो है उसकी एक कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी नहीं है, अग्नि नहीं है वहां पे, तो हमने रेड बल्ब इसलिए जलाया। लेकिन वो जो है यदि उनकी कुंडली में जो है 6, 8, 12 से कनेक्शन हुआ तो वो उन्हें रेड बल्ब जलाते ही जो भी उससे रिलेशन होगा, मान लो 6 हाउस से वो कनेक्टेड हुआ, तो क्या होगा, बीमारी घर में चालू हो जाएगी, कर्जे घर में चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है ना। जैसे ही रेड बल्ब जलाया, 8वें घर से कनेक्शन हुआ तो ऑटोमेटिक एक्सीडेंट केस हो सकते हैं, पता नहीं लग सकता कि एकदम से लाइफ में क्या बदलाव हुआ, आपको पता भी नहीं लगेगा इस चीज के लिए, ठीक है ना। और यदि 12वें घर से कनेक्शन हुआ तो आप किसी न किसी रूप में जो है आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या आप कोई भी चीज इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, उसमें नुकसान हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं। ये सारे कनेक्शंस जो ऑटोमेटिक हो सकते हैं केवल एक रेड बल्ब जलाने से। तो वो जो आपको नुकसान देगा या फायदा देगा, वो सारी चीजें जो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैंने आपको छोटा सा एक महावास्तु से कनेक्शन बताया है इसका। तो वो जो है कनेक्शन को हमें कैसे समझना है, क्या चीज हमें घर में यूज करनी है, कौन सी दिशा में क्या चीज हमारे ग्रहों के हिसाब से जो है हमारी इम्बेलेंसिंग है, कौन सा सामान कहाँ से उठा के रखना होता है, ये सब हमारा एस्ट्रो वास्तु में आता है, ठीक है ना। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये इस 10 डेज का कोर्स है। और इसके साथ ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर क्या है, ऑरा स्कैनर जैसे आपके ये टूल्स दे रखे, ये देखो ये ऑरा स्कैनर है, आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये ऑरा स्कैनर होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये ऑरा स्कैनर होता है, इसके द्वारा जो है हम जो है ऑरा स्कैनर का कोर्स करते हैं। ये 5 डेज का कोर्स जो है अभी मार्च में जो है स्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें आपको क्या करना होता है, क्या सीखते हैं आप इसमें, कि जैसे अभी महावास्तु का मैं अभी जो जिस टॉपिक पे वीडियो है अभी हालांकि वो स्टार्ट नहीं हुई है, कि हम बेडरूम जो है देखते हैं कि बेडरूम कौन सी दिशा में होना चाहिए महावास्तु के अकॉर्डिंग, या हमने कुंडली में देखा कि हमारे लिए कौन सा जो है साउथ ईस्ट में हम बल्ब जलाएं कि नहीं जलाएं, उसके लिए पूरा एस्ट्रो वास्तु का कोर्स सीखेंगे, ठीक है। ऑरा स्कैनर के थ्रू जो है हमने जो बेडरूम जिस जगह पे रखा है वो आपके हिसाब से वो सुटेबल है कि नहीं है, वो ये बता के चलेगा।
कुंडली के हिसाब से आपके ग्रह साउथ ईस्ट में बल्ब आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है, वो ये बता के चलेगा। ठीक है, बहुत कुछ बताता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो है आपके लिए कौन सा अंक सही है, और कह सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है कौन सा दोस्त आपको अच्छा जो है एक पार्टनरशिप में जैसे पूछते हैं कि पार्टनरशिप ये पार्टनर हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है, जेमस्टोन कौन सा सुटेबल है कि नहीं है। मतलब सब चीजों का सार कह सकते हैं कि हम ऑरा स्कैनर के थ्रू जान सकते हैं। किसी के घर में जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, घर में कोई चीज दबी हुई है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमने घर बनाया और घर में जो है ऑटोमेटिक हमने क्या दे दिया, जैसे टॉयलेट बनी हुई है, टॉयलेट की जो है पाइपलाइन जाती है वो हमने कमरे में से होके दे दी। ठीक है, और फिर वो हमारे कमरे में से होके बाहर जा रही है वो सेफ्टी टैंक में, उसके ऊपर जो है अब जो है आपका फर्श हो गया है, टाइल्स लगा दी है, अब उसके ऊपर आपका बेड रखा हुआ है, वहां पे आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन अच्छे जोन में है वो। मान लीजिए WSW अच्छा जोन बताते हैं, वेस्ट अच्छा जोन बताते हैं सोने के लिए, और वहां पे वो बेड है आपका। फिर भी आप जो है जब भी सो के उठते हो तो आप थके थके उठते हैं, आपको वो मतलब वो डायरेक्शन सूट नहीं कर रही, आप ये सोच के चलते हो कि बताया जाता है महावास्तु में अच्छी डायरेक्शन है, सबके लिए सुटेबल है, लेकिन हमें क्यों नहीं सूट कर रही। उसका कारण क्या है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस जो है आपका बन चुका है आपके घर में। वो एनर्जीज जो है जमीन से जो निकल रही हैं उस पाइपलाइन के थ्रू, वो आपको इफेक्टेड कर रही हैं। ठीक है ना, तो उसमें जो है फिर इस ऑरा स्कैनर से जो है कैसे गाइड किया जाता है कि वो जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ पे किस जगह पे बन रही है। फिर एक जियोपैथिक रॉड लगाई जाती है जिससे कि वो एनर्जी अंदर दबी हुई है उसे हमें जो है हटाने की जरूरत नहीं है। उसको जो है हमें ऐसा नहीं है कि टाइल्स से हटाएं, सारा फर्श खोदें फिर उसको हम जो है क्लीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली रॉड लगाई जाती है वहीं पे फ्लोर पे, और वो सब काम जो है और स्कैनर ही बताता है, मेथड पूरा जो उसमें समझाया जाता है। उससे क्या है वो एनर्जीज जो है बैलेंस हो जाती है, फिर वो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती। नहीं तो धीरे धीरे उस जगह पे सोते सोते आपको ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपके संग क्या हो रहा है। ठीक है ना, बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छा इसका ऑरा स्कैनर का जो है एक कह सकते हैं कि बैकअप मिलता है अगर कोई इसका कोर्स करता है तो जो करना चाहे वो इसको भी कर सकता है। ठीक है, ये भी मार्च में स्टार्टिंग में है। और इसके अलावा न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी तो आप सभी जानते हैं कि अंकों की सहायता से हम जो है अपने जैसे नाम हमारा है, वो नाम हमारा गड़बड़ हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ जो भी हमारी है उसके अकॉर्डिंग वो नाम सेट है कि नहीं है, वो सारा कुछ जो है न्यूमरोलॉजी से सेटिंग होती है। ठीक है, तो ये भी 5 डेज का है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कौन से नंबर हमारे लिए सुटेबल है, ये सब जो है न्यूमरोलॉजी में आता है। तो ये तो बात रही जो कोर्सेज हमारे इस समय अवेलेबल है, ये हर महीने जो है रहते हैं। अभी मार्च में ओपनिंग है रजिस्ट्रेशन, जो कोई ज्वाइन करना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, नंबर सब आपके पास दे रखे हैं। अब बात चलती है जो मेन जिसके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है कि बेडरूम क्या होता है। बेडरूम देखिए, बेडरूम जो है हम एक जो है वैसे अमूमन सोचता है इंसान तो बेडरूम क्या है कि एक बेड है वहां पे, वहां जाके हम रात को सोते हैं, वो हमारा बेडरूम कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशंस कह सकते हैं, डेफिनेशंस इसकी है, ये बेडरूम है। लेकिन अब अगर आप इस चीज को थोड़ा जनरली से देखें तो आदमी दिन भर जो है मेहनत करता है, लेडीज हैं चाहे वो हाउसवाइफ हैं चाहे वो बाहर हैं, दिन भर जो है काम करती हैं, रात में आराम से सोने का सबका मन करता है। जेंट्स हैं वो बाहर काम करके आते हैं, घर में आके उनका मन करता है कि शांति से अपने रात को जो है सोएं। बच्चे हैं दिन भर स्टडी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, रात में शांति से सोएं। अब वो शांति क्या है, शांति से मतलब बेड पे जाके सो रहे हैं और सोने के बाद या तो नींद नहीं आ रही, ठीक है, नींद आ रही है, सुबह उठ के जो रिलैक्स नहीं उठ पा रहे, शरीर थका थका हो रहा है, भारी भारी शरीर हो रहा है, ऐसे कुछ भी सिम्टम्स होते हैं, तो वो जो है हम कह सकते हैं कि उसका बेडरूम जो सही जगह पे नहीं है। या फिर आदमी जो है जिस जगह सो रहा है, मान लो एक SSW डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, यदि यहाँ पे सोता है बंदा तो कहते हैं वो बिल्कुल ही डिस्पोज होता चला जाता है। कहते नहीं है, ये होता ही है कि डिस्पोज होता चला जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म होती चली जाती है। जो कुछ भी वो सोचता है वो ऐसा सोचता है कि उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। ठीक है ना, जैसे ही सो के उठा तो उसके माइंड है ही नहीं, ये समझ लीजिए आप, ये SSW के ही होते हैं। तो वो सारे सिम्टम्स जो है कब होंगे, जब आप SSW में सो रहे होंगे। तो इसी तरीके से हम जो है हर 16 दिशाओं के हिसाब से जो है पूरी 16 दिशाओं के हिसाब से बेड कहाँ होना चाहिए, इस चीज को आपको क्लियर करते हैं। तो जैसे आपका जो है वाटर एलिमेंट है, पानी का तत्व, पानी के तत्व में वाटर एलिमेंट में आपको पता है कौन कौन सी डायरेक्शंस आती हैं। जो वास्तु को कोर्स कर रखा है सबको नॉलेज है, वैसे आजकल तो सबको ही नॉलेज है, बहुत वास्तु के एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो इसमें जैसे मान लो पानी है, पानी क्या है, ये जो 4 डायरेक्शंस आती हैं वाटर एलिमेंट में, इसमें जो है आपका जैसे मान लो नॉर्थ है, तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में आदमी सोएगा तो ये किसकी है, आपकी अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है। अब यदि यहाँ बंदा सोता है तो उसका क्या है, कैरियर है, तो उसके दिमाग में हर समय कैरियर भरा रहेगा। जब भी सो के उठेगा तो सो के उठते ही क्या फोकस रहेगा कि आज मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं अपने कैरियर को और आगे बढ़ाऊं। ठीक है, तो एक अच्छी बात है ये तो।
और जो बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कॉलेज लाइफ में है, जिन्हें आगे नौकरी करनी है, जिन्हें जॉब अटेंड करनी है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा सोने पे सुहागा का काम करती है नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि रिलैक्स नहीं हो पाता है इंसान कभी कभी, ये क्योंकि दिमाग में इतना हावीपन हो जाता है कि कैरियर कैरियर कैरियर, 24 घंटे दिमाग में कैरियर, तो वो रिलैक्सेशन कभी कभी मिस हो जाता है लाइफ में से। तो यदि ऐसी कोई कंडीशंस बढ़ती चली जाती है तो आप कुछ टाइम के लिए जो है साउथ में सो सकते हैं, तो थोड़ा सा उसे फायदा मिलेगा। ठीक है, और खास ध्यान क्या रखना है, कभी भी जो है किसी भी डायरेक्शन में सोइए, कभी भी नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना है, ये खास ध्यान रखिए। किसी भी डायरेक्शन में सर करिए लेकिन नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना है। इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है कि आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान का जीवन खत्म हो जाता है, लाइफ खत्म हो जाती है, तो उसको जो है नॉर्थ की तरफ सर करके सुलाया जाता है। मतलब जब इंसान मर जाता है तब उसको जो है सर जो है नॉर्थ की साइड सुलाया जाता है कि अब इसका संसार से कनेक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है हम आपसे यही कहेंगे, आदमी की लाइफ कम होती चली जाती है अगर नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहा है, तो कभी ना सोए, ये ध्यान रखें। किसी का भी बेड यदि है तो साउथ की तरफ सर करके सो लीजिए, ईस्ट की तरफ सर करके सो लीजिए, या आप कह सकते हैं वेस्ट की तरफ भी सो सकते हो। वैसे ईस्ट और साउथ, पूरब और दक्षिण की तरफ यदि सर करके सोओगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, और नॉर्थ की तरफ तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि मान लो जो है नॉर्थ ईस्ट में